स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों ब्रायोफाइटा के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे रिक्सिया, और यह रिक्सिया का लेक्चर नंबर 5 मतलब 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया के बारे में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनिया। आपको पता है कि रिक्सिया का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मेल सेक्स आर्गन है उसे एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फीमेल सेक्स आर्गन है उसे आर्चिगोनिया कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में आर्चिगोनिया के बारे में समझेंगे, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कितनी संख्या में पाई जाती है। इसके बाद एंथ्रीडिया के अंदर जब एंथ्रोजॉयड मैच्योर हो जाते हैं और आर्चिगोनिया के अंदर जब एग मैच्योर हो जाता है तो फिर इसमें फर्टिलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट और जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनते हैं। ये सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिक्सिया के फीमेल सेक्स आर्गन यानी कि आर्चिगोनिया के बारे में समझ लेते हैं। आपको याद रहे कि इसके पहले हम लोग रिक्सिया के मेल सेक्स आर्गन यानी कि एंथ्रीडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप एंथ्रीडिया नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़ लीजिए, तभी आपको आर्चिगोनिया समझ में आएगा। वरना अगर क्रम बिगड़ जाएगा, आप लेक्चर वाइज क्रम से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये गारंटी है, अगर आप लेक्चर वाइज वीडियो देखते हैं तो आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यह 100% गारंटी है कि आपको सारी चीजें अवश्य समझ में आएगी, और क्या लिखना है ये भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग आर्चिगोनिया यानी फीमेल सेक्स आर्गन के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों चित्र में आप जो देख रहे हैं यह रिक्सिया का फीमेल सेक्स आर्गन यानी कि आर्चिगोनिया बनाया गया है। देखिए आर्चिगोनिया में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। जो ये ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं वो नेक रीजन है, और जो नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक का भाग देख रहे हैं यह वेंटर रीजन है। आपको ये चीजें याद होना चाहिए कि थैलस पर, रिक्सिया का थैलस है, जैसे देखिए रिक्सिया का थैलस है, इस थैलस पर बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया और बहुत सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि आर्चिगोनिया डेवलप हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एंथ्रीडिया डेवलप हो गया, फिर यहाँ पर एक आर्चिगोनिया डेवलप हो गया, फिर एंथ्रीडिया डेवलप हो गया, फिर आर्चिगोनिया डेवलप हो गया। इस तरह से थैलस पर तमाम एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप हो जाते हैं। तो एंथ्रीडिया तो आप पढ़ चुके, अब हम लोग आर्चिगोनिया के बारे में यानी फीमेल सेक्स आर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके दो भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं यहाँ तक ये नेक रीजन है, और नीचे का जो भाग है यह वेंटर रीजन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि नेक रीजन के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए नेक रीजन के अंदर मुख्य रूप से दो तरह की कोशिकाएं हैं। यह देखिए ये जो कोशिकाएं एक लाइन से दिख रही है यहाँ तक, और इधर भी एक लाइन से ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं, इसको हम लोग बोलेंगे नेक सेल। क्या बोलेंगे? नेक सेल। यानी कि नेक वाले रीजन में जो पहले तरह की कोशिकाएं हैं उसे क्या बोलेंगे? नेक सेल। और बीच में देखिए जो कोशिकाएं दिख रही हैं एक कैनाल की तरह से दिख रहा है, इसमें जो कोशिकाएं दिख रही हैं इसको बोलेंगे नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल। नेक सेल की संख्या 6 से 9 होती है। चित्र में आप थोड़ा सा गिन करके बनाइएगा, 6 भी बना सकते हैं, 7 भी, 8 भी, 9 भी बना सकते हैं। मैंने देखिए 6 बनाया हुआ है, इस तरह से आप गिन करके चित्र में बनाइएगा। तो नेक सेल की संख्या 6 से 9 हो सकती है, और नेक कैनाल सेल की संख्या 4 से 6 हो सकती है। अब एग्जाम में कंफ्यूजन क्या होती है कि नेमिंग करने में भूल जाते हैं आपकी कौन सी नेक सेल है, कौन सी नेक कैनाल सेल है। तो देखिए जिससे नेक का निर्माण हुआ है उसे क्या बोलेंगे? नेक सेल। और बीच में जो कैनाल के अंदर, ये कैनाल है, कैनाल का मतलब कोई नली, तो कैनाल के अंदर जो सेल है उसे आप क्या कहेंगे? नेक कैनाल सेल। इसमें हम लोग बार बार कंफ्यूज होते थे, पता ही नहीं चलता था कि कौन नेक सेल है कौन नेक कैनाल सेल है। फिर से देखेंगे फिर भूल जाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप क्लियर हो जाइए कि जो नेक बनाने वाली कोशिकाएं हैं उसे नेक सेल, और जो कैनाल के अंदर कोशिकाएं हैं उसे नेक कैनाल सेल। संख्या आपको जानकारी होना चाहिए। जो नेक सेल है उनकी संख्या 6 से 9, और जो नेक कैनाल है उसकी संख्या 4 से 6 है। ये क्लियर हो गया। बाकी ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 कोशिकाएं दिख रही हैं, लेकिन ये संख्या में 4 होती हैं। इन्हें
कवर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवर सेल। संख्या में ये 4 होती है। अब आपको लग रहा होगा कि 2 क्यों दिखाया गया है, तो देखिए यह सेक्शन काट करके दिखाया गया है। जैसे इस मार्कर को अगर हम काट करके दिखाएं तो आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर आ जाएगा। तो इसी तरह से जब इसको काटा गया है तो 2 कोशिकाएं इस वाले सेक्शन में आई हैं और जब इसको काट करके निकाला गया है तो 2 कोशिकाएं उस वाले में जा सकती हैं। हालांकि आप 4 भी बना देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। एकदम अगर सेक्शन काटने के हिसाब से बनाएंगे तो सारी चीजें नहीं दिख पाएंगी। यहां पर आप 2 के अलावा 4 भी दिखा सकते हैं, हालांकि रियलिटी आप 2 ही दिखाएं तो ज्यादा सही रहेगा। तो कवर सेल की संख्या कितनी होती है? 4। नेक कैनाल की संख्या कितनी होती है? 4 से 6। और नेक सेल की संख्या कितनी होती है? 6 से 9। तो नेक रीजन के अंदर कुल मिलाकर 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाकी अब चलिए देखते हैं वेंटर रीजन में। तो वेंटर रीजन के अंदर 2 कोशिकाएं हैं। एक क्या है? वेंटर कैनाल सेल, जो ग्रीन कलर से यहां पर बनाया गया है, और जो दूसरे तरह की नीचे जो मेन कोशिका आप देख पा रहे हैं वो है एग सेल। क्या है? एग सेल। और एग सेल जिस कैविटी के अंदर है उसे वेंटर कैविटी आप बोलेंगे, वेंटर कैविटी। और सबसे नीचे इसका क्या है? स्टाक है। क्लियर हो गया? बाकी इधर आप कुछ कोशिकाएं देख रहे हैं, यह इसके आसपास के टिश्यू हैं, उनकी कोशिकाएं दिखाई गई है। बाकी इसके बगल में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट भी होते हैं, आप जानते रहिए। अगर किसी बुक में या फिर कहीं इस तरह का फिगर दिखाया गया है इसके बगल में तो वह फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होता है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर आप नहीं देखे हैं। क्रम से लेक्चर देखेंगे तो आप तुरंत जितने भी शब्द हम लेंगे जिसका नाम, वो सारी चीजें आप समझ जाएंगे, क्योंकि क्रम से आप देखे रहेंगे। क्लियर हो गया? तो आप फीमेल सेक्स आर्गन यानी आर्चिगोनिया के अंदर कितने पार्ट आते हैं ये आप समझ गए। एक बार फिर से देख लीजिए। जो फीमेल सेक्स आर्गन है उसका नाम है आर्चिगोनिया। इसके 2 भाग होते हैं। एक ऊपर जो है इसे कहते हैं नेक रीजन, और नीचे वाले भाग को वेंटर रीजन कहेंगे। नेक रीजन के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं हैं, मुख्य रूप से 2 ही तरह की। एक नेक सेल जो बाहर नेक बनाती है, अंदर नेक कैनाल सेल जो अंदर नेक कैनाल के अंदर पाई जाती है, और ऊपर इसके क्या है? कवर सेल है। तो क्लियर हो गया? वेंटर रीजन में 2 ही सेल हैं। एक देखिए वेंटर कैनाल सेल, कैनाल के अंदर है तो इसका नाम आ गया कैनाल। ये भी देखिए कैनाल के अंदर है तो इसका नाम आ गया कैनाल। और नीचे एग सेल है जो कि मुख्य कोशिका है। तो चित्र के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए। अब देखते हैं इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे लिखेंगे जो मेन पॉइंट है। तो देखिए हेडिंग तो आप डाल देंगे फीमेल सेक्स आर्गन और ब्रैकेट में आर्चिगोनिया। इसमें कैसे लिखेंगे? द फीमेल सेक्स आर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। ये तो क्लियर हो गया। आगे लिख देंगे आर्चिगोनिया इज फ्लस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं कि आर्चिगोनिया क्या है? फ्लस्क शेप्ड है। फ्लस्क क्या चीज है? तो केमिस्ट्री में अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे लैब में तो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट आप देखे होंगे, इसको फ्लस्क बोलते हैं। बाकी आप गूगल करके सर्च करके भी देख सकते हैं, इसे फ्लस्क बोलते हैं। इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर मिलती जुलती दिख रही है तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लस्क शेप्ड। क्लियर हो गया? आगे है व्हिच इज डेवलप ऑन शॉर्ट स्टॉक। एक छोटे से स्टॉक पर यह डेवलप होती है थैलस के ऊपर। ये आप देख पा रहे हैं छोटा सा स्टॉक है, इसी के ऊपर आर्चिगोनिया डेवलप होती है। आगे लिख देंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन। इसमें 2 भाग होते हैं, यानी 2 भाग से मिलकर बनी होती है। दैट इज नेक रीजन एंड वेंटर रीजन। दैट इज नेक रीजन और क्या है? वेंटर रीजन। ये 2 भाग हैं। क्लियर हो गया? आगे है नेक रीजन कंटेन 6 to 9 नेक सेल। 6 to 9 क्या है? नेक सेल एंड 4 to 6 नेक कैनाल सेल। 4 to 6 देखिए 4 to 6 क्या है? नेक कैनाल सेल। ये क्लियर है? दोनों में आप कंफ्यूज ना होंगे, यह आप क्लियर कर लीजिए। आगे है इट कंटेन 4 कवर सेल्स आर लीड सेल्स एट द टॉप। टॉप पर देखिए क्या है? 4 कवर सेल है, इसे भी आप जानते रहे। आगे है द वेंटर रीजन कंटेन, यानी जो वेंटर रीजन है इसके कंटेन 2 सेल्स, केवल 2 कोशिकाएं हैं। दैट इज जो क्या है? पहली देखिए क्या है? वेंटर कैनाल सेल। ये वाली सेल है क्या है? वेंटर कैनाल सेल। और जो दूसरा है एग सेल, जो यहां पर दिख रही है नीचे, वो क्या है? एग सेल है। तो फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया के बारे में आप अच्छे से समझ गए।
अब चलिए हम लोग समझते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फिगर का, क्योंकि इस फिगर में हम मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ इसमें से हम मिटाएंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें मिटाना पड़ता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर इसके बाद जो है हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसमें समझते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म और इसके अंदर जो एग है, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। हिंदी के अंदर इसे कहते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, तभी नए पौधे का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में समझ लेते हैं, एंथ्रीडिया। इसके पहले वाले लेक्चर में आप इसे विस्तार से समझ चुके हैं, ये आपको याद रहे। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई पौधा है, ये मान लीजिए कि रिक्सिया का पौधा है और इस पे मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडिया है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये क्या है, आर्चिगोनिया है। एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजाइड होते हैं, ये बात आपको पहले से पता है क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके हैं। जब एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजाइड मैच्योर हो जाते हैं तो फिर एंथ्रीडिया की वाल क्या होती है, फट जाती है। ये एंथ्रीडिया, जैसे मान लीजिए ये एंथ्रीडिया इस तरह का आपने बनाया था पीछे, तो इसके अंदर एंथ्रोजाइड जब मैच्योर हो जाते हैं तो इसकी वाल क्या होती है, फट जाती है। जब वाल फट जाती है तो इसके अंदर से एंथ्रोजॉइड निकल जाते हैं और निकल करके यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए एंथ्रोजॉइड मान लीजिए कि निकल करके यहाँ पर आ गए हैं, ये एंथ्रोजॉइड है। इसमें ये 2 फ्लैजिला निकले हुए हैं, ये 2 फ्लैजिला निकले हुए हैं। ये बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स आते हैं लेकिन फ्यूजन तो एक ही से होती है। जैसे आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, बहुत सारे स्पर्म यूटेरस के अंदर जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के पास, लेकिन एक ही स्पर्म फ्यूज करता है। वैसे बहुत सारे एंथ्रोजॉइड यहाँ पर आएंगे लेकिन एक ही एंथ्रोजॉइड फ्यूज करेगा एग से। तो जब एंथ्रीडिया के अंदर जब एंथ्रोजॉइड मैच्योर हो गए, बन गए, डेवलप हो गए, तो फिर एंथ्रीडिया की वाल फट गई और एंथ्रोजॉइड आकर के यहाँ पर तैयार हो गए। अब देखिए आर्चिगोनिया के अंदर यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होगा। तो जब इसके अंदर ये जो एग दिख रहा है ये मैच्योर हो जाएगा तो इसके अंदर क्या परिवर्तन होगा। देखिए बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो देख रहे हैं वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल, ये डिजॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए हम इसको डिजॉल्व कर देते हैं। डिजॉल्व करने का मतलब एक खत्म हो जाती है, तो गल करके देखिए क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसको हम लोग डिजॉल्व कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो गया, डिजॉल्व हो गई। ये दोनों तरह की कोशिकाएं क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई, वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल। अभी भी देखिए इसका रास्ता खाली नहीं हो पाया है क्योंकि ऊपर अभी क्या है, कवर सेल। कवर सेल इसका क्या है, ढक्कन है। अब देखिए क्या होगा कि इसके अंदर जो कैनाल वाला रीजन है यानी नेक कैनाल वाला रीजन है, उसके अंदर कुछ म्यूसिलेज निकलेगा, मैलिक एसिड, प्रोटीन और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट निकलेंगे। तो ये म्यूसिलेज जो इसके अंदर बनेंगे वो बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो इसकी जो कवर सेल है ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी डिजॉल्व हो जाएंगे। कवर सेल भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब देखिए रास्ता क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए जो एंथ्रोजॉइड्स आए हैं, ये एंथ्रोजॉइड्स अब चले जाएंगे एग के पास। देखिए एंथ्रोजॉइड एग के पास जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स इस आर्चिगोनिया के अंदर एंट्री कर जाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें से एक एंथ्रोजॉइड्स इस एग से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन कर जाएगा, और अब यह एग क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ये सारी कहानी कहाँ हो रही है, आर्चिगोनिया के अंदर। ये देखिए पौधे पर आर्चिगोनिया लगी हुई है कि नहीं, इसी आर्चिगोनिया के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। और जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा तो फिर जाइगोट डेवलप करेगा, और डेवलप करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। क्लियर हो गया। तो अभी तो यहां हम जाइगोट बना करके छोड़ देंगे, डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाने वाला काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पोरोफाइट का चित्र बना करके और उससे संबंधित सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये बातें तो आप समझ गए, लेकिन इसमें लिखना कैसे है, क्योंकि जो सारी चीजें मैंने बताया हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको कम सेंटेंस में सारी चीजें कैसे समझा देना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो
एक फिगर जो इसके पहले वाला था जिसका आप स्क्रीनशॉट लिए हैं उसे इस हेडिंग के अंदर बनाएंगे, फीमेल सेक्स आर्गन के अंदर। मैं दो बार एक ही फिगर तो बनाऊंगा नहीं, तो इसके अंदर आप वाला फिगर बना लीजिएगा। बाकी मॉडिफिकेशन जो मैंने किया है वो फर्टिलाइजेशन हेडिंग के अंदर फिगर रहेगा। आप दो बार फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बनाना है। जितनी ही बार आप बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हमें बार बार बनाने से क्या फायदा है, हमें तो आपको समझाना है। तो एक बार हमने बनाया था, उसी के अंदर मॉडिफिकेशन करके दूसरा फिगर भी बता दिया। तो आप दो बार बनाएंगे निश्चित। तो जब फर्टिलाइजेशन आप समझ गए हैं, अब देखिए इसमें लिखना कैसे है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिखेंगे व्हेन एंथ्रोजॉयड बिकम मैच्योर देन वॉल ऑफ एंथ्रीडिया रप्चर। जब एंथ्रोजॉयड मैच्योर हो जाते हैं, एंथ्रोजॉयड क्या हो जाएंगे, मैच्योर, तो एंथ्रीडिया की वाल क्या कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी। एंड एंथ्रोजॉयड कम्स आउट, एंथ्रोजॉयड कहाँ आ जाएंगे, बाहर, थ्रू द ऑस्टियोल, थ्रू द ऑस्टियोल। आप देखे थे कि जब हम बनाए थे एंथ्रीडिया तो इसके ऊपर ऑस्टियोल हुआ करता था, यहाँ पर क्या हुआ करता था, ऑस्टियोल हुआ करता था, और ऑस्टियोल से एंथ्रोजॉयड कहाँ आ जाएंगे, बाहर। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, मतलब आर्चिगोनिया की तरफ। ये वाले पैराग्राफ में यानी कि इस लाइन में आप एंथ्रीडिया के बारे में बताए, यानी कि एंथ्रोजॉयड मैच्योर करवाए। ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, दूसरे पक्ष में, यानी कि आर्चिगोनिया के अंदर क्या होता है। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन एग बिकम मैच्योर, जब एग मैच्योर हो जाता है, देन वेंटर कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल डिजॉल्व। नेक कैनाल सेल, यहां सेल लिख लेंगे, नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल डिजॉल्व। तो वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल डिजॉल्व हो गई, अभी मैंने मिटा करके दिखाया है। इसके बाद फिर क्या होगा, इट प्रोड्यूस म्यूसिलेज, इसके अंदर म्यूसिलेज बनेगा, मैलिक एसिड बनेगी, प्रोटीन बनेगी, इनऑर्गेनिक साल्ट बनेगा। और फिर इसके अंदर जो बना हुआ म्यूसिलेज है वो देखिए, दीज म्यूसिलेज कम्स आउट, बाहर आ जाएगा, थ्रू द माउथ, इसके माउथ से कहाँ आ जाएगा, बाहर। एंड कवर सेल डिजॉल्व, और जो कवर सेल थी यहाँ पर बनाया गया था वो भी क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई, वो भी क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। पैसेज फार्म्ड, मतलब अब रास्ता बन करके क्या हो गया, तैयार। ये रास्ता किसके लिए बना है, एंथ्रोजॉयड्स के लिए, क्योंकि यह रास्ता रहेगा तभी एंथ्रोजॉयड्स इसके अंदर एंट्री करेंगे। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा, एन एंथ्रोजॉयड फ्यूज विथ एग। अब जो एंथ्रोजॉयड रहेगा एक, वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ। ये तो नॉर्मल सी कहानी है, आप पहले से भी जानते हैं। एंड प्रोड्यूस जाइगोट, और जब फ्यूजन हो जाएगा तो फिर जाइगोट बन करके तैयार हो जाएंगे। द जाइगोट डेवलप एंड प्रोड्यूस स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम। जब यही जाइगोट डेवलप करेगा तो फिर स्पोरोफाइट, अथवा स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम भी कहते हैं, बन करके तैयार हो जाएंगे। तो जब स्पोरोफाइट बन करके तैयार हो जाएगा तो इसी थैलस के ऊपर अब बनेगा स्पोरोफाइट। तो इस प्रकार से आप फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया के बारे में अच्छे से समझ गए, और कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो भी आप समझ गए। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट कैसे बनता है, स्पोरोफाइट का चित्र कैसा होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है, कैसे इसके बारे में आप लिखेंगे। इन सब के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।